गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 3 अगस्त 2024। 3 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें हम जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। भारत 2 चरणों में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित कर रहा है, जिसमें से अगस्त में तमिलनाडु में आयोजित होगा और वहीं सितंबर में राजस्थान में आयोजित होगा। इस आयोजन का उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और जिसमें से 51 देश को आमंत्रित किया गया है और 30 देश इसमें भाग ले रहे हैं। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया में हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा वहाँ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में मल्टी नेशनल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था जिसका नाम था पीच ब्लैक 2024। यूएसए की बात करें तो यूएसए में हाल ही में एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था रेड फ्लैग 2024, जो ये अलास्का में हुआ था। इसमें भारत के इंडियन एयरफोर्स ने हिस्सा लिया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? सो आपका आंसर हो जाएगा 8। भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के 8वें सबसे बड़े वैश्विक निर्यातक के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। हालांकि निर्यात जो 2022 में $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन रह गया। शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं? ब्राज़ील, दूसरा है यूरोपीय संघ और तीसरा थाईलैंड, जिन्होंने 2023 में अपना निर्यात में वृद्धि की है। 82 की रैंक की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान 82 है, जिसमें पहला रैंक था सिंगापुर का, ये फर्स्ट रैंक पे है। 72 की बात करें तो 72 हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेयर्डनेस रैंकिंग में भारत का स्थान 72 है। अब पहला स्थान इसमें भी सिंगापुर है। 10वें रैंक की बात करें तो 10वें रैंक में हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें भारत की रैंक है, वो कौन सा रैंक था? वर्ल्ड साइबर क्राइम सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का रैंक 10वां था। वहीं पहले रैंक की बात करें तो पहले रैंक में रशिया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराज सागर KRS डैम किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। न्यूज़ में क्यों बना है? कावेरी बेसिन में भारी बारिश के कारण कृष्णराज सागर डैम जो पानी से की निकासी को बढ़ गया है। वाडिया राजवंश द्वारा कन्नमबाड़ी में कावेरी नदी पर निर्मित इस बांध का नाम 1917 में राजा कृष्णराज ओडिया चतुर्थ के नाम पर कृष्णराज सागर रखा गया। यह बांध शिव समुद्रम के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मैसूर के पानी के पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की यूज किया जाता है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में नागार्जुन सागर डैम है। केरल की बात करें तो केरल में इडुक्की डैम फेमस है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मेट्टूर डैम और इसके अलावा हाल ही में न्यूज़ में रहा मुल्ला पेरियार डैम
जो न्यूज़ में रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचार में रहा झूमर किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? सो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख, सॉरी असम। असम सरकार ने हाल ही में 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन की योजना बना रहा है। झूमर असम की चाय जनजातियों के एक पारंपरिक नृत्य है जो शरद ऋतु में के दौरान किया जाता है। इसमें युवा लड़कियों खेतों में पेड़ों के नीचे नृत्य करती है, जबकि पुरुष सदस्य मदाल, ड्रम, बांसुरी और ताल जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह नृत्य दैनिक जीवन में खुशियों, दुखों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम था हेमिस महोत्सव। सॉरी, ये लद्दाख में है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम था हरेला हरेला फेस्टिवल। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में बौद्ध लोग ये फेस्टिवल को मनाते हैं जिसका नाम है सागा दावा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे स्कूल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? कितने दिनों के लिए? ये 10 दिनों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है इसके? सो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। सो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस दिनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात करें, जो कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव विचारों को आमंत्रित किया है, जिसमें आईआईटी दिल्ली में एक पहल लॉन्च किया गया जिसका नाम था आइडियाज़ फॉर लाइफ की शुरुआत की। इस्पात मंत्रालय की बात करें तो इन्होंने हाल ही में स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन जिसका नाम NMCM की शुरुआत की। इन्होंने परी प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की थी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूषा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह 1958 में अंतिम बार हुआ था। इसके बाद ये 65 वर्षों के बाद ये यहाँ होने जा रहा है। हर 3 वर्ष में आयोजित होने वाला इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के संघ द्वारा विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि और आर्थिक संगठनों के सहयोग से किया जाता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हाल ही में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम था नाटो शिखर समिट, और 2025 में होगा नाटो का शिखर सम्मेलन। ये नीदरलैंड में आयोजित होगा। बेल्जियम में फर्स्ट परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था इस वर्ष 2024 में। सो ये पहला था, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये भारत में जो ये आयोजन किया जा रहा है 32वें कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 65-66 वर्षों के बाद किया जा रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा उल्लेखित हमास क्या है? सो ये एक उग्रवादी फिलिस्तीनी ग्रुप है। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये की 31 जुलाई 2024 को तेहरान में एक इजरायली हवाई हमले के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हमास क्या है। सो ये एक उग्रवादी फिलिस्तीनी ग्रुप है। ईरान के नए राष्ट्रपति जो डॉक्टर मसूद पेजेस्कियन की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए उन पर हमला किया गया था। किस पे? इनके प्रमुख, हमास प्रमुख इस्माइल हनिये को।
हमास एक उग्रवादी फिलिस्तीन समूह है जिसका उद्देश्य क्या है? इजराइल को नष्ट करना और एक इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में नामित किया गया है? सो हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट कमेटी के द्वारा श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। तो श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प पर शहर के रूप में नामित किया गया, जो दुनिया भर के 65 प्रतिष्ठित शहरों के समूह में शामिल हो गया है। श्रीनगर यह प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाला भारत का ये चौथा शहर बन गया है। इससे पहले कौन सा था? जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर, जो अन्य 3 भारतीय शहर है जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। कोझिकोड की बात करें तो कोझिकोड को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड जो है उसे हाल ही में लिटरेचर ऑफ सिटी का दर्जा दिया गया, साहित्यिक शहर का दर्जा घोषित किया गया इसे। ग्वालियर को हाल ही में इसे म्यूजिक ऑफ सिटी का दर्जा दिया गया। वाराणसी को हाल ही में एससीओ की पहली टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया एससीओ के द्वारा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर NMHC विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम। भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो उनके साथ समुद्री इतिहास को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की उपस्थिति में नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे लाइट हाउस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सबसे बड़ी खुली जलीय गैलरी भी होगा और भारत का सबसे भव्य नौसेना संग्रहालय भी स्थित होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे लाइट हाउस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो गुजरात में है ये। वियतनाम के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। सो क्या नाम है उनका? जनरल टो लैम। लाओस के साथ हाल ही में भारत ने लाओस के कंट्री जो साउथ ईस्ट का एशियन एक कंट्री है, जिन्होंने भगवान लॉर्ड अयोध्या के भगवान राम के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट इन्होंने अभी हाल ही में जारी किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके साथ भारत ने हाल ही में एक एग्रीमेंट किया। वो कौन सा एग्रीमेंट था? तो उन्होंने कल्चरल प्रॉपर्टी को लेके एक एग्रीमेंट किया है। इसमें पूर्व अवशेषों को अवैध तस्करी से रोकने के लिए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया है एंटिक्स ऑब्जेक्ट्स को लेकर। और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के साथ हाल ही में भारत ने एक एग्रीमेंट किया, न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। यूनाइटेड किंगडम के नए हाल ही में एक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्या नाम उनका? कीर स्टारमर। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा तेल अवीव। ये इसलिए न्यूज में बना रहा, इजराइल हमास युद्ध के कारण मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण एयर इंडिया ने हाल ही में तेल अवीव से आने जाने वाले सभी विमानों को 8 अगस्त तक निलंबित करने की घोषणा कर दिया है। एयर इंडिया ने बताया कि
चालक दल और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च है। और एयर इंडिया के हाल ही में नए एमडी और सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो देखते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडियाज़ फॉर लाइफ पल्स शुरू किया था? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। कौन है इसके मंत्री? तो इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एपीडीसी की अध्यक्षता संभाली है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में किस विभाग ने अनुसंधान तक पहुंच के लिए वन डीएई वन सब्सक्रिप्शन पहल की शुरुआत की है? परमाणु ऊर्जा आयोग विभाग। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रीति सुदान। ये किसकी जगह लिए? मनोज सोनी की जगह। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली? तो गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? सो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? सो पेरियार टाइगर रिजर्व। किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई स्वास्थ्य टेली परामर्श सुविधा शुरू किया है? सो भारतीय सेना के द्वारा। किस क्वाड देश ने महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किन दो देशों ने 123 समझौते के नाम से जाने जाने वाला असैन्य परमाणु सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, अमेरिका। सो चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं जो हमने पिछले सेशन किए उनके प्रश्न हैं। सो आपको जितने भी प्रश्न के आंसर आ रहे हैं सो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई होप यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। सो यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।